अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राकिईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिस साजिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिश शारिहीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिश शाफिईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह अयज़न वक़ाल अल्लाहु तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सुभानअल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिम रवाहु मुस्लिम अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमह रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर सुभान अल्लाह। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और क़ुरआन में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमान, क़ुरआन में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर अस्हाबे रसूल रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, गुलामान मुस्तफ़ा सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, पैगंबर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के जिन्होंने आज से 1458 साल पहले कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते रिसालत पर इस्लाम व ईमान कबूल करके अपने आप को जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना लिया था। इक़बाल कहता है वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके क़ुरआन होकर, और हम खार हुए तारिके क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। ऐ अल्लाह कुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कह दिया।
आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। वाह तिरमिज़ी शरीफ में आप 99 अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना पढ़ते हैं। बेशक अस्माउल्लाहि तआला 99 इस्मा इस्मा मन अहसाहा हुवा दखलल जन्नह रवाहुल बुखारी व मुस्लिम अन अबी हुरैरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 99 नामों की हदीस शरीफ की दलील है। बेशक रब्बुल जलाल की जात चूँकि बेमिसाल है, अल्लाह की जात बेमिसाल, अल्लाह की सिफात बेमिसाल, अल्लाह की हाकिमियत बेमिसाल, रब की रुबूबियत बेमिसाल, अल्लाह की उलूहियत बेमिसाल, अल्लाह की गफ्फारियत बेमिसाल, तो अल्लाह के नाम भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह। इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अल्लाह ताला के नामे मुबारका की तादाद बताई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जिनका इंतकाल 774 हिजरी में हुआ, उन्होंने इसको नक़ल फरमाया है कि रब्बुल जलाल के मुबारक नामों की तादाद 6000 है। कहिए सुभान अल्लाह। जिस तरह मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा बेमिसलो बेनजीर शहर हैं, मुक़द्दस शहर हैं, बाबरकत शहर हैं, रहमतों से भरे हुए, नेमतों से भरे हुए, अनवारे इलाहिया का मरकज है मक्का मुअज़्ज़मा। इमामुल अंबिया शाफी रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम मुहसिन इंसानियत नबीयुर रहमत साहिब शरीयत। शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुहसिन इंसानियत नबीयुर रहमत साहिब शरीयत। रौनक जन्नत जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा अलकाबाते रसूल आते जाएंगे। मुहसिन इंसानियत नबीयुर रहमत साहिब शरीयत। रौनक जन्नत पैकर शफ़क़त पैकर शफ़क़त आफ़ताब नबुव्वत महताब रिसालत आफ़ताब नबुव्वत महताब रिसालत मरकज़ मोहब्बत मंबअ उल्फत मरकज़ मोहब्बत मंबअ उल्फत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार पैगंबरों के सरदार हुजूर सैयदुल अबरार शाफ़िए महशर साक़िए कौसर हुजूर सैयदुल बशर सरकारे मदीना सरकारे दो आलम फ़ख्रे बनी आदम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा रहमतुल लिल आलमीन इमामुल मुत्तक़ीन सैयदुल अव्वलीन। क़यामत तक के अलक़ाबात मुस्तफ़ा खत्म नहीं होंगे, ये वादा है रब्बुल जलाल का कुरान मुक़द्दस में। वरफ़अना लका ज़िक्रक। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लामा कफील अशरफ लखनवी। वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तर्जमे में खाली एक मर्तबा आप नहीं आएगा, 2 मर्तबा काफ आया, 2 मर्तबा वाहिद मुदक्कर मुखातब की ज़मीर है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। वरफ़अना ज़िक्रक नहीं है, अल्लाह से कुरान वरफ़अना लका ज़िक्र क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर कुरान मजीद के हर्फ हर्फ नुक्ते नुक्ते में हजारा हजार लाखों लाख लातादाद हिकमतों मसलिहत। वरफ़अना लका ज़िक्रक में हुरूफ 12 हैं। आय हाय कोई तो वजह होगी, कोई तो हिकमत है, कोई तो मसलिहत है। जरूर लफ्ज़ इस्लाम अल्लाह के कुरान में तलाश कीजिए। अल्लाह के कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्लाम भी 12 ही मकाम पर है। अरे सुभान अल्लाह क्या बात है। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शजराए नसब पढ़िए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम से होते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम का नाम हजरत अब्दुल्ला और दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का नाम हजरत हाशिम और परदादा के वालिद का नाम अब्दे मनाफ और उनके वालिद कुसई और उनके वालिद किलाब और उनके वालिद मुर्रा और उनके वालिद काब और उनके वालिद लुवई और उनके वालिद गालिब और उनके वालिद फेहर, उनके वालिद मालिक और उनके वालिद खुज़ैमा, उनके वालिद मुद्रिका, उनके वालिद इलियास, उनके वालिद मुजर, उनके वालिद नजार, उनके वालिद मुआद, उनके वालिद अदनान। इमाम बुखारी ने यहीं तक के 22 पुश्तों का शजरा पेश किया है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मैं लफ्ज़े 12 पे तवज्जो कीजिए, मैं लफ्ज़े 12 की खुसूसियत और फजीलत बाकायदा पेश कर रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा पाक इसके आगे इमाम तबरी ने तारीखुल उमम वल मुलूक के अंदर बाकायदा 1100 साल पहले इसके आगे का शजरा बयान फरमाया है। तबक़ात इब्ने साद में 1200 साल पहले मोहम्मद इब्ने साद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इसके आगे का शजरा पाक बयान फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त में 61वीं पुश्त में 60 और 1 61वीं पुश्त में 61वें दादा का नाम हमारे आका की 61वीं पुश्त में 61वें दादा का नाम सैयदना अब्बा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम का नामे नाम इसमें ग्रामी भी कुरान में 12 ही मकाम। सुभान अल्लाह। नमाज जोहर की रकातें 12। कुछ तो वजह है।
क्या बात। कोई तो मसलिहत है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इमामों की तादाद देख लिए तो 12, सबके सब वाजिब ताज़ीम, उलमाए सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए इरफानी, उलमाए रब्बानी, उलमाए कुरानी, उलमाए ईमानी, सबके सब फरमाते हैं जितने इमाम सब ये काबिल एहतराम, लायक ताज़ीम, वाजिब ताज़ीम, अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन है सबके सब। बेशक मैं अर्ज कर दूं आपसे, कोई तो वजह है। आखिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में हुरूफ 19 क्यों? कोई तो वजह है। बेशक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में हुरूफ 19, और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पे आप देख लीजिए, सूरह फातिहा शरीफ पढ़िए। सूरह फातिहा शरीफ आपने पढ़ा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हुरूफ 19। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हुरूफ गिनिए तो 19 निकलेंगे। सुभान अल्लाह। जहन्नम के दरवाजे पे अल्लाह ने जिन फरिश्तों की ड्यूटियां मुतय्यन फरमाई, अलैहा 19, उन फरिश्तों की तादाद भी 19। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा 1458 साल पहले सीने मुस्तफा पर गारे हिरा में तशरीफ फरमा। सीने मुस्तफा पर अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के 6150 साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने के 600 साल के बाद कौनैन के आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर सीने अक़दस पर कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा नाजिल हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस आयत शरीफा में हुरूफ भी 19 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह मुबारका पढ़ लीजिए आप, सबसे पहली सूरह मुबारका सूरह अलक़, पूरी सूरत पढ़ जाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऊपर से नीचे तक पूरी सूरत पढ़ जाइए, आप देखेंगे पूरी सूरत में आयतों की तादाद भी 19 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का नाम कुरान मजीद में रहमान 57 मकाम पर आता है, 57 मकाम पर। इसको एक मरतबा आप देखो, 19 तिया 57, अरे वाह, 19 का अदद देख लीजिए। अल्लाह पाक का नाम रहीम कुरान मजीद में 95 मकाम पर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अरे अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अदद देख लीजिए। अजमत 4 हुरूफ, मुस्तफा 5 हुरूफ, 4 और 5 9। अनमिट लफ्ज है ये, गैर फानी लफ्ज है ये अजमत मुस्तफा। अरे सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी की जात जिंदा, नबी की सिफात जिंदा, नबी की नबुव्वत जिंदा, नबी का बदन शरीफ जिंदा, नबी का जसद अखर जिंदा, नबी की तालीम जिंदा, नबी की शरीयत जिंदा, नबी की सुन्नत जिंदा, नबी की सुन्नत जिंदा, नबी की हदीस जिंदा, नबी का बयान जिंदा, नबी की जुबान जिंदा, नबी का ऐलान जिंदा। सुभान अल्लाह। सीने मुस्तफा पर अर्शे मुअल्ला से नाजिल होने वाला कुरान जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक के जिक्र मुस्तफा होता रहेगा। जिस तरह अजानें बंद नहीं हो सकती। एक साहब ने पूछा मुल्क हिंदुस्तान में अजानें कितनी होती हैं? मैंने अर्ज किया, आप गूगल की बात अगर मानते हैं तो गूगल से हवाला पेश करूं, अखबार की मानते हैं तो अखबार से हवाला पेश करूं। अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन मुल्क हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदें हैं। ये रेफरेंस है उसके अंदर। 7 लाख मस्जिद, एक मस्जिद में 5 वक्त की अजानें होती हैं। 5 से 35 लाख अजानें खाली हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हो रही हैं। सुभान अल्लाह। आप भी सुभान अल्लाह कहिए। इंडोनेशिया में 10 लाख मस्जिदें हैं। 10 पंजे 50 लाख अजानें इंडोनेशिया में हो रही हैं। सुभान अल्लाह। मलेशिया के अंदर बाकायदा 8,500 मस्जिदें हैं। अब सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं मस्जिदों की तादाद बताता जाऊंगा। ईरान में 48,000 मस्जिदें हैं। ईरान में 48,000 मस्जिदें हैं। इराक के अंदर बाकायदा 10,500 मस्जिदें हैं। मिस्र के अंदर 1,40,000 मस्जिदें हैं। सऊदी अरब में 1,10,000 मस्जिदें हैं। तुर्क में, टर्किश में, टर्किश में मैं अर्ज कर दूं आपसे 84,000 मस्जिदें हैं। अमेरिका में 2,800 मस्जिदें हैं। जर्मनी में 2,700 मस्जिदें हैं। मुल्क चीन में 36,000 मस्जिदें हैं। अल्लाह का नाम बाकी, अल्लाह का काम। सुभान अल्लाह। खाली एक दिन की अजान में अल्लाह पाक का नाम, अल्लाह एक अजान में कितनी मरतबा अल्लाह पाक का नाम आता है? 11 मरतबा। कभी काउंट किया? हम तो मोबाइल ही में जूझे हुए हैं। मोबाइल जब से आ गया किताबें छूट गई। बेशक। ये हमारे दुलारे प्यारे अजीजम रफीक मुकर्रम और इनकी आला ज़र्फ़ी, ये अपने आप को शागिर्द कहते हैं। इनकी आला ज़र्फ़ी है, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं।
सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना। और इनकी सारी आजिज़ी हज़रात अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मिजाज का हिस्सा है। ये जुमला है हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अजीज़म जमा साल आलिम दीन, जमा फ़िक्र, जमा अज़्म, दीनी मिल्ली खिदमत का जज्बा खूब खूब अपने क़ल्ब व दिमाग में जहन में रखने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद मुफ्ती अख्तर मियाँ, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर वहीदी मियाँ सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला, जो कि तवील सफ़र तय करके आया और मुसलसल जो कि असफार हैं, तो लिहाजा बहुत थकान का असर है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो मुफ्ती मोहम्मद अख्तर वहीदी मियाँ सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला में अल्लाह ताला ने एक ज़ौक़ रखा था, एक शौक़ रखा, और बाकायदा उसके बाद फिर उसको उन्होंने फ़न ख़िताबत के तौर पर पेश किया। जो तालीम हासिल किया आपने, जो कुछ किताबों से मुताला किया, वो आपके सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए और मुल्क व मिल्लत की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए और हर किस्म की बदनज़री से अल्लाह हिफाजत फरमाए। जमरा में मुस्तकिल क़याम हो गया, अल्लाह ताला इनकी आमद की बरकत से यहाँ पर उलूम दीनिया को और भी आम और ताम फरमाए। और अज़ीज़म सदर बावक़ार अज़ीज़म जमासार आलिम दीन मौलाना नूरुद्दीन मियाँ सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने भी बहुत सारी तफसीलात बताईं। आप तमामी हज़रात की तादाद बता रही कि आप सच्चे आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, ग़ुलाम रसूल हैं, ग़ुलाम सहाबा हैं और ग़ुलाम औलिया हैं। अल्लाह आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। तो अज़मत मुस्तफ़ा में अर्ज़ कर रहा था आपसे, बाकायदा मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अज़मत मुस्तफ़ा के अंदर हुरूफ 9 हैं। ये अदद क़यामत तक के मिटेगा नहीं, हर लफ्ज़ कट जाता है मगर ये कटता नहीं है। 9 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे, 9 इकन्नम 9, 9 दूना 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब 18 लिखिए तो 1 और 8 18, 1 और 8 18 हुआ और 1 और 8 9 हुआ। अरे वाह क्या बात है। 1 और 8 9, 9 तिया 27, जो 9 तिया 27, 2 और 7 27 हुआ, 2 लिखा फिर 7 लिखा 27 और 2 और 7 मिला दीजिए 9। अरे वाह क्या बात कर दूं आपसे, क्या बात। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3 और 6 लिखा 9 बना, 3 और 6 लिखा 9 बना। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 3 और 6 मिला दीजिए तो 9 ही तो हुआ। अरे वाह क्या बात है यार। 9 पंजे 45। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की पायदारी का जब ये आलम है तो रब्बुल जलाल की गफ्फारी का क्या आलम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 और 5 लिखिए तो 9 45 बना, 4 और 5 लिखिए 45 बना, 4 और 5 जोड़ दिए तो 9 बना। अरे वाह क्या बात। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं। कहो सुभान अल्लाह। 9 9 81, 9 9 81, 8 और 1 81, 8 और 1 9, 9 दहम 90, 9 दहम 90। आप गौर फरमाइए, उसमें फिर 9 आ गया, 0 जब तक के कोई दाहिने बाएं अदद ना लगे। आप सोचिए, तो ये तो कयामत तक लिए आलिम इसे कहते हैं, आलिम इसे आलिम नहीं कहते, इसे आलिम कहते हैं। देखो जिस कुरान को रब्बुल जलाल ने आज से, देखिए सन बदल गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का हम सन बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, 1498 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल का हुआ तो हम कहेंगे 1458 साल पहले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हम कहेंगे 1446 साल पहले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पर मेराशी में तशरीफ ले गए, तो मेराशी में तशरीफ ले जाने की बाकायदा मुद्दत हम बताएंगे, कितनी बताएंगे, इसके लिए हिसाब लगाना पड़ता है। आज इल्मुल हिसाब खत्म हो गया, आज इल्मुल जोग्राफिया खत्म हो गया, इल्मे तफसीर कोई नहीं पढ़ रहा है, इल्मे हदीस कोई नहीं पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है तफसीर कुरान को? तफसीर कुरान की कितनी किताबें हैं? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के जमाने में तकरीबन 2 लाख किताबें थी तफसीर कुरान की। बेशक आज 3 लाख तफसीर कुरान मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह। फतवे की कितनी किताबें हैं? फतावा रशीदिया, फतावा खलीया, फतावा महमूदिया, फतावा रहीमिया, फतावा खैरिया, फतावा ज़हीरिया, फतावा नक्शबंदिया, फतावा गयासिया। 2.5 लाख किताबें फतवे की हैं। माशाअल्लाह। किताबें, फतवे नहीं, किताबें 2.5 लाख हैं। कौन पढ़ेगा इनको? वाह। ये पढ़ने दे रहा हमको? गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, इकबाल कहता है, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे,
फतवे की तादाद नहीं बताई, किताबों की तादाद बताई। फतवे की किताबों की तादाद 2.5 लाख। मौलाना खालिल फतावा आलमगीरी के फतवों को देख लीजिए, उसकी तादाद 6 लाख मौजूद है। फतावा आलमगीरी बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में लिखी गई, 2 लाख रुपया उस जमाने का लगा था बाकायदा। 6 लाख फतवों से सजी हुई है फतावा आलमगीरी। तो बताइए 2.5 लाख फतवे में कितने करोड़ फतवे होंगे? हाय हाय, मैं अर्ज कर दूं आपसे, कौन पढ़ेगा इनको? दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, उस लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। उस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर कितनी किताबें हैं? 16 करोड़ 20 लाख किताबें। कौन पढ़ेगा उनको? कौन पढ़ेगा? पूरी रात मोबाइल में लगे रहेंगे, सारा दिन मोबाइल में रहेंगे, पूरी रात मोबाइल में जूझे हुए हैं, ड्रामे देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट की चीजें देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, झूठी सच्ची खबरें, उल्टे सीधे गंदे फहाशी बेशर्मी बेहयाई के मनाजिर, अल्लाह की बनाई हुई हसीन और खूबसूरत राहत बख्श रात में वजअलना लैला लिबासा, अल्लाह ने रात को लिबास बनाया ताकि अल्लाह तुमको ताजगी बख्श दे। नींद में बड़ी ताकत अल्लाह ने रखी है, नींद में बड़ी राहत रखी है। रास्ते में मेरे अहबाब ने कहा थोड़ी देर के लिए सो जाइए, चंद मिनटों के लिए बाकायदा नींद आती है। 1 घंटा सो लेता है आदमी, 5 घंटे जाग जाता है। 1 घंटा सोने से इतनी ताकत और इतनी ताजगी आ जाती है बदन में कि 5-5 घंटे आदमी जाग करके काम कर लेता है। हमने अल्लाह के कानून को बदल डाला मोबाइल के जरिए से, अल्लाह के निजाम को बदल डाला मोबाइल के प्रोग्राम के जरिए से। हमारा उलमाए कराम जिंदगी गुजर गई चीखते चीखते, अल्लाह के वास्ते जल्दी सो जाओ, फजर में उठ जाओ, जल्दी सोइए, फजर में उठ जाइए, वक्त पे जाके अपने कारोबार और बिजनेस और तिजारत को शुरू कीजिए, हलाल रोजी की तलाश में निकलिए। देखिए अल्लाह ताला कैसे हलाल रोजी बाबरकत रोजी नसीब फरमाता है। हमें समझ में नहीं आया, मगर मार्टिन कूपर के बनाए हुए मोबाइल ने 1 सेकंड में काम कर दिया, बगैर मेहनत के पूरी की पूरी इंसानियत को जगा दिया उसने, पूरी इंसानियत। How many population in the world at present time? There are 8 billion people in the world at present time at currently. दुनिया में कितने इंसान हैं? 8 अरब इंसान हैं। 8 अरब इंसानों में से मैं अर्ज कर दूं आपसे 4 अरब 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए। कुरान से कितने लोग जुड़े हुए? 4 अरब 90 करोड़ लोग इंसान से जुड़े हुए हैं। कुरान मजीद से कितने लोग जुड़े हैं? फेसबुक से 3 अरब लोग जुड़े हैं। 3 बिलियन पीपुल, 3 अरब आदमी फेसबुक पर है। अल्लाह के कुरान मजीद से गुफ्तगू करने वाले कितने लोग हैं? यूट्यूब के ऊपर 2.5 अरब आदमी है। यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले 2.5 अरब इंसान हैं। हदीस रसूल का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? फेसबुक 3 अरब आदमी चला रहा है, व्हाट्सएप 2 अरब आदमी इस्तेमाल कर रहा है, सीरत रसूल कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आज किताबी इल्म की जरूरत है, आज किताबी लियाकत की जरूरत है, आज किताबी काबिलियत की जरूरत है। नहीं ये जो आप देखते नहीं है डिबेट के अंदर और मुज़ाकिरों के अंदर, और ये जो बहसें चलती इल्मी, कैसी बूदी हल्की फुल्की दलीलों के जरिए से कैसे जिल्लत का सामना करना पड़ता है। जब किताब का इल्म नहीं होगा, किताब की लियाकत नहीं होगी, किताबी दलील नहीं होगी, किताबी सबूत नहीं होगा, किताब का बाकायदा हवाला नहीं होगा, किताब का एविडेंस नहीं होगा, किताब का रेफरेंस नहीं होगा, तो बताओ हक को हक कैसे कहेंगे? हाय हाय, क्या बात, अल्लाह की हक्कानियत बयान कैसे करेंगे? क्या बात, मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक कैसे बयान करेंगे? असहाब मुस्तफा की सहाबियत कैसे बयान करेंगे? हज़रत अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मकाम रफ़अत कैसे बयान करेंगे? और बुजुर्गाने दीन औलियाए कामिलीन रहिमहुमुल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन का मकाम विलायत कैसे बयान करेंगे? इल्म के बगैर। अमेरिका का कोई स्कॉलर आपसे पूछ बैठे आपकी टोपी देखकर, You have good beard, the cap. You have good beard, बहुत अच्छी दाढ़ी. You have good wearing the cap, बहुत अच्छी टोपी पहने हुए हैं. You are looking a Muslim at first. आप तो मुसलमान लग रहे हैं. अमेरिका का एक स्कॉलर या जर्मनी का कोई टीचर, ऑस्ट्रेलिया का कोई मास्टर या इंग्लैंड का कोई प्रोफेसर आपसे पूछ बैठे एक दिन में 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। 5 वक्त की नमाजों में कितनी रकात? आप कहेंगे 48। 48 रकात में सजदे कितने? एक रकात में कितने सजदे? 2 सजदे। 48 दूना 96 सजदे। वाह वाह। वो आपसे सवाल करेगा, वो आपको कहां शिकस्त देगा? देखिएगा, वो आपसे
नमाज की सुन्नतें नहीं पूछेगा। वो क्यों पूछेगा? सही बात है। That's not his responsibility, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यस, दीन की बात तो दीन वालों से करेंगे, कलमे की बात कलमे वालों से करेंगे, शरीयत की बात शरीयत वालों से करेंगे, सुन्नत की बात सुन्नत वालों से करेंगे। मैं आज का दुआ से प्रोफेसर, लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स, यूरोप के तमाम डॉक्टर्स, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेनाडा, जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मुल्कों के नाम आते चले जाएंगे। अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, ग्रेनाडा, चीन, फलस्तीन, मुल्के चीन, हिंदुस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, हिंदुस्तान, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, बाकायदा स्वाजीलैंड, मडलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, एशिया, मलेशिया, यूरेशिया, सिलेशिया, काकेशिया, यूरेशिया, कनाडा, ग्रेनाडा, माल्टा, ये बाल्टी वाला नहीं है, रूस के पास है। माल्टा, याल्टा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वहां के प्रोफेसर आपसे नमाज की सुन्नतें नहीं पूछेंगे। 51 सुन्नतें नमाज में मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब को इख्तियार, वो पूछेंगे आपसे। वुजू की 18 सुन्नतें मौलाना पूछेंगे आपसे। जुमे के गुस्ल में 14 सुन्नतें हैं, हमारा आलिम आपसे पूछेगा। बेशक। जुमे के दिन मस्जिद के इमाम मिंबर पे कदम रखते हैं बाकायदा जुमे का खुतबा देने के लिए। जब कदम रखते हैं पहला और खुतबा दे के उतरते हैं, 16 सुन्नतें रसूल वो अदा करके उतरते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आपको पूछेगा ज्योग्राफी में, वो आपको नापेगा साइंस और टेक्नोलॉजी में। बेशक। बड़ी अच्छी दाढ़ी, बड़ी अच्छी टोपी, ऊपर से नीचे तक मुस्लिम। ये बताइए, जिस खाना काबा की तरफ रुख करके आप एक दिन में 96 सजदा करते हैं, इस खाना काबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किबला किस तारीख में बनाया? क्या जवाब देंगे? आप खुश कर लेंगे उसको अपनी बातों से? जवाब क्या देंगे? वो आपको इल्म के पैमाने में नापेगा। बेशक। वो आपको हिस्ट्री में नापेगा। बेशक। वो इतिहास में जांचेगा। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सलामान नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनका इंतकाल 1953 में हुआ। बेशक। वो जब किसी मुदर्रिस का तकर्रुर करते थे, असनाद देखते, जी माशाल्लाह मुफ्ती हैं आप, माशाल्लाह मुंशी भी हैं आप, माशाल्लाह आलिम भी हैं आप, माशाल्लाह फाजिल भी हैं। ये बताइए तारीख पर आपकी कितनी निगाह है? बेशक। तारीख गायब। जिस कौम को अपनी तारीख याद नहीं रहती, वो कौम भी बाकायदा पूरी तरीके से, आप सोचिए उसका क्या मकाम बनता है। बेशक। तारीख के ऊपर क्या निकाह, आप क्या बताएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज किस तारीख में पढ़ी? जवाब दे दीजिए। 11 जनवरी, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमरा एक तारीखी गांव, तारीखी कस्बा है। यूं तो हिंदुस्तान में गांव बहुत है। मुल्क हिंदुस्तान की लंबाई चौड़ाई 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ हिंदुस्तान। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान की लंबाई चौड़ाई 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर। मुल्क हिंदुस्तान का बाकायदा तौर पे सूबा उत्तर प्रदेश का ये जिला हरदोई 5,989 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सूबा हरदोई वालों को नहीं पता होगा, कहो सुभान अल्लाह। इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उस दिन मैं लखीमपुर में था, ईसानगर धौरारा में 3 दिन पहले 30 जनवरी को, आज 3 फरवरी है, 30 जनवरी को मैंने ईसानगर धौरारा में अर्ज किया था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सूबा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है। बेशक। मैं इसका 7,680 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है लखीमपुर। चौथे नंबर पर बाकायदा तौर पे सीतापुर है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला आपका हरदोई जिला है। बेशक। जहाँ 1907 गांव आबाद है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। 1907 गांव आबाद हैं। 1907 गांव में जमरा एक गांव है। ये मदीने वाले आका का मौजिजा नहीं है तो क्या है? जो जिक्र मुस्तफा 1458 साल पहले असहाबे मुस्तफा ने मदीने में किया, आज जमरा के गुलामान मुस्तफा नबी का तज़किरा। सुभान अल्लाह।
तो नबी बेमिसाल, नबी की जात बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी की जात बेमिसाल, नबी की सिफात बेमिसाल, नबी के मोजिजात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी के मुआमलात बेमिसाल, नबी का अखलाक बेमिसाल, नबी का किरदार रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी का शार बेमिसाल, नबी का वकार बेमिसाल, नबी की रफ्तार बेमिसाल, नबी की रफ्तार बेमिसाल। वो सातवां आसमान फर्श खाकी से सातवां आसमान, मैं अर्ज कर दूं आपसे 60 खरब किलोमीटर तुर्किस्तान के आलिम डॉक्टर हुलोक नूर बाकी की ये तहकीक है। मैं अर्ज कर दूं आपसे 60 खरब किलोमीटर का फासला पहले आसमान से दूसरे आसमान तक। मेराज शरीफ की मुबारक शब में मदीने वाले आका ने सातों आसमानों की सैर फरमाई। तो नबी की रफ्तार बेमिसाल हुई कि नहीं? बेशक। तो नबी की रफ्तार बेमिसाल, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी की गुफ्तार बेमिसाल, नबी की शरीयत बेमिसाल, नबी की सुन्नत बेमिसाल, नबी की सुन्नत बेमिसाल, नबी की हिम्मत बेमिसाल, नबी की ताकत बेमिसाल, नबी की कुव्वत बेमिसाल, नबी की सीरत बेमिसाल, नबी की इज्जत बेमिसाल, नबी की अजमत बेमिसाल, नबी की तबीयत बेमिसाल, नबी की मुबारक खसलत बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की नूरानी सूरत बेमिसाल, नबी की पाकीज़ा सीरत बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की जुबान बेमिसाल, नबी का बयान बेमिसाल और नबी का खानदान बेमिसाल। सुभान अल्लाह। तो बेमिसाल रसूल की बेमिसाल उम्मत है। क्या बात। बेमिसाल रसूल की हम बेमिसाल उम्मत बनाए गए। तो क्या हमारा अखलाक बेमिसाल नहीं होना चाहिए? हमारा किरदार बेमिसाल नहीं होना चाहिए? आज झूठ फरेब दगाबाजी आम। नमाजें चल रही हैं हमारी, नमाजें माशाल्लाह हम पढ़ रहे हैं, बेशक सही उसके बात है। बावजूद फरेब हमारा नहीं बंद हो रहा है। बेशक। रोजे हमारे नहीं छूट रहे हैं, मगर गीबतें हम नहीं बंद कर रहे हैं। बेशक सही बात। रोजे हमारे नहीं छूटते हैं, लेकिन गीबतें करने में हम इनकी बाकायदा आगे आगे पेश हैं। सही फरमाया। सदका खैरात ज़कात बराबर दे रहे हैं, मगर दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी निगाह रख के उनको बदनाम करने की नापाक साजिशें करते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तस्बीहात भी पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी लोगों की बच्चियों के गलत मकाम पे रिश्ते जोड़ देते हैं। बेशक। लोगों के अच्छे लगे हुए रिश्तों को तोड़ देते हैं। क्या सच्चाई है हजरत, बहुत बढ़िया। लोगों की जमीनों पे नाजायज कब्जा करने का गंदा नापाक मंसूबा बनाते हैं। बेशक। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। वाह वाह। सगा भाई भूखा प्यासा है, हम और हमारे बच्चे खुश और खुर्रम, पेट भर के खाना खाएं, पेट भर के नाश्ता करें, वक्त पे उनकी फीस जाए। सगा हमारा भाई वो परेशान है, उसका कुनबा बड़ा है, उसके बावजूद हमें उसकी भूख का एहसास नहीं हुआ। बेशक सही फरमाया। आका ने फरमाया नहीं समिन्ना, वो हमसे ताल्लुक नहीं रखता। नहीं समिन्ना, वो हम में से नहीं। कौन? जो मेरी उम्मत की खबरगिरी ना करे। बेशक। नबी ने सगे भाई के लिए नहीं फरमाया, भांजे भतीजे के नहीं, उम्मत की बात की, जिसने कलमा पढ़ लिया एक मर्तबा। अफ्रीका का मुसलमान अगर भूखा हो तो भारत की धरती पे रहने वाले मुसलमान को बेचैन हो जाना चाहिए। वाह वाह। अमेरिका का मुसलमान अगर बीमार हो तो मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाकायदा अमेरिका के मुसलमानों की सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। बेशक। हिंदुस्तान में हमारा कोई हिंदू भाई, कोई हमारा बाकायदा पारसी भाई, कोई बुद्धिस्ट भाई बाकायदा परेशान हो तो हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। क्या बात। ये इस्लाम है। इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें बेहतरीन लोग वो हैं जो अखलाक के एतबार से बेहतर है। ये नहीं फरमाया जिनकी 5 मंजिला इमारत वो बेहतर, जिनके पास 5 कारें, जिनके पास 50 बीघा जमीन, जिनके 10 बेटे, जिनकी शक्लो सूरत बहुत अच्छी, जो बड़े लंबे चौड़े, जिनके जराए बहुत वसी, जिनके वसाइल बहुत ज्यादा फैले हुए, वाइट सोर्सेज रखने वाले, उनको बेहतर नहीं फरमाया। आका ने किसको बेहतर फरमाया? इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़, उनका शेर है, आदमियत से है बाला आदमी का मर्तबा। आदमियत शराफत इंसानियत, आदमियत से है बाला आदमी का मर्तबा, पस्त हिम्मत ये ना होवे पस्त कामत हो तो हो। वाह वाह वाह। एक आदमी कद काठी का छोटा है, हम नाटा कह करके उसके दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। पस्त हिम्मत, क्योंकि उनका कद छोटा था। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का कद छोटा था,
तो इसलिए उन्होंने ये कहा, बेशक आदमियत से है बाला आदमी का मर्तबा। पस्त हिम्मत ये ना होवे पस्त कामत हो तो हो। अभी मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब ने शेर पढ़ा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ये शेर किसका है? असरारुल हसन खान साहब का। माशाअल्लाह। आप नहीं समझ पाए, अब दूसरा नाम लेंगे सब समझ जाएंगे, मजरू सुल्तानपुरी का। वाह वाह वाह, क्या क्या। असरारुल हसन खान का नाम मजरू सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई, साहिल लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई। मजरू सुल्तानपुरी का ये पूरी बाकायदा गजल है। जब हुआ इरफान तो गम आराम जा बनने लगा। जब हुआ इरफा तो गम आराम जा बनने लगा। सोजे जाना सोजे दी गरा बनने लगा। रफ्ता रफ्ता मुनकलिब होती गई रस्में चमन। धीरे 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 गम बाकायदा धीरे धीरे गम। इस तरीके से ये शेर आगे ये शेर आ जाता है बाकायदा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। लखनऊ से उन्होंने हकीमी पास की थी 1937 में, तिब्बिया कॉलेज से हकीम हुए थे। फैजाबाद में मतलब खोला, तिबाबत चली नहीं, हकीमी चली नहीं। उसके बाद सीधे फिर वो चले गए बाकायदा बॉम्बे, वहाँ फिल्मी शायरी फिर शुरू कर दी। एक उनका फिर दूसरा दौर शुरू हो जाता है। एक साहब ने और पूछा था कि हजरत ये बताइए ये शेर किसका है? जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। लखनऊ में शेर पूछा था हाफिज सैयद मोहम्मद वसीमिया ने, उन्होंने ये शेर लखनऊ पूछा था, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। तो ये मैंने इसका शेर, ये तो मिसरा हुआ, पहले दूसरा मिसरा तलाश करके शेर तो बनाइए। वाह वाह, पहले दूसरा मिसरा भी तो लाइए, आगे आ जाइए, मुखातिबत में आसानी, थके बहुत ज्यादा है, खाना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया में अजान हो गई फजर की, इंग्लैंड में इस वक्त बाकायदा तौर पर मैं अर्ज कर दूं ईशा की नमाज हो रही है। इंग्लैंड में 2 बजे इंग्लैंड में ईशा की अजान हो रही है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उन्होंने पूछा कि जो जर्रा जिस जगह है वहीं, अक्सर लोग निजामत के दौरान भी शेर पढ़ते हैं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मैंने अर्ज का शेर पूरा ये है, अपनी हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, अपनी हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। तुम्हारा जवाब है ना हमारा जवाब है, तुम्हारा ना फेंक मुहतसिब, ना फेंक मुहतसिब, मेरे मुहतसिब ना फेंक, जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है। अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। जिगर मुरादाबादी, सुभान अल्लाह, जिगर मुरादाबादी, सुभान अल्लाह। एक साहब ने पूछा कि ये शेर हम लोग सुनते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? ये शेर किसका है? बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? तो मैंने उसका शौक बहराइची, शौक बहराइची, ये शेर उनका है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये शेर किसका? हैरत इलाहाबादी का। हैरत इलाहाबादी जी। जुबान खल्क को नक्कार ए खुदा समझो, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, जुबान खल्क को नक्कार ए खुदा समझो। ये शेर किसका है? इब्राहिम ज़ौक़ दहलवी का शेर। तो बहुत सारे अशार तो मशहूर हैं, मगर उन शेर के खालिक कौन है ये लोगों को पता नहीं रहता है। साहिल लुधियानवी ने तो अपना लक़ब साहिर रखा था, वो इकबाल के शेर से लिया था। इकबाल के शेर को पढ़ा, इकबाल के कलाम को पढ़ा, वहां से साहिर ने अपना लक़ब तखल्लुस साहिर कर लिया। सैकड़ों साहिर भी होंगे, साहिबे एजाज भी हर चमन में होंगे पैदा, बुलबुले शिराज भी हर चमन में होंगे पैदा, बुलबुले शिराज भी सैकड़ों साहिर भी होंगे, सैकड़ों साहिर भी होंगे, साहिबे एजाज भी। साहिल लुधियानवी ने इकबाल के शेर से अपना तखल्लुस मुक़र्रर किया। माशाअल्लाह, ये इंकिशाफात कहलाते हैं। माशाअल्लाह, नई चीजें होती हैं। क्या बात। मैं अर्ज कर रहा था, बहरहाल आप जब मुताला नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे, तो आपको अपना जिला नहीं मालूम होगा। सही बात। मक्का मुअज़्ज़मा की अज़मत शान कैसे बयान करेंगे? अमेरिका का स्कॉलर आपसे पूछ रहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज खाने काबा की तरफ रुख करके कौन सी तारीख में पढ़ाई? आपका सारा हिसाब अंग्रेजी में, आपको तनख्वाह अंग्रेजी तारीख में मिलती है, आप बच्चों की फीस अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, दूध वाले को दूध के पैसे अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देते हैं। तो बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ कौन सी तारीख में पढ़ी? कितने लोग जवाब देंगे? आप आएंगे मुफ्ती साहब के पास बाकायदा, तो यहाँ जवाब मिलेगा 11 जनवरी, कहिए सुभान अल्लाह, सन 624 ईस्वी,
11 जनवरी मैं पानीपत में अभी बयान करके फारिग हुआ, दस्तरखान में बैठा हुआ था, तो मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, बड़े मोतबर मुफ्ती हैं। उनका एक सवाल था, कहेंगे हजरत आज तक ये नहीं मालूम हुआ अल्लाह ने खाना काबा को जब क़िबला बनाया तो कौन सी नमाज में क़िबला बदलने का हुक्म आया? बाज़ लोग फजर की बोलते हैं, बाज़ लोग ज़ोहर की बोलते हैं, बाज़ लोग असर की बोलते हैं। तो मैं खाना खा रहा था तो मैंने अर्ज़ किया 11 जनवरी सन 624 ईस्वी अरबी तारीख 15 शाबानुल मुअज़्ज़म अरबी सन 2 हिजरी बरोज मंगल नमाज ज़ोहर की चौथी रकात। सुभान अल्लाह। तो सब मुंह छुपाए हंस रहे थे, सब मुंह छुपा के हंस रहे थे कि खाली इतना पूछा था कि कौन सी नमाज में, तो अंग्रेजी तारीख, अरबी तारीख, अंग्रेजी सन और उर्दू सन और दिन और नमाज और रकातें। मैंने अर्ज किया 30 रकात पढ़ने के बाद हमने जो आयत शरीफा पढ़ी है फवल्ली वजह का शतर मस्जिद हराम, उसी मुनासिबत से पढ़ी थी। माह शाबानुल मुअज़्ज़म में अल्लाह ने खाना काबा को क़िबला बनाया था। खाना काबा कितना ऊंचा है, हम सजदा करते हैं अल्लाह पाक को खाने काबा के रुख पर। कोई पूछ बैठेगा क्या जवाब देंगे? 43 फीट ऊंचा है खाने काबा, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोग्राफिया का इल्म हासिल कीजिए, जोग्राफिया का इल्म हासिल कीजिए। आप अगर ये दावा करें हरम शरीफ में, रमजान शरीफ में जो लोग उम्रा करने जाते हैं 40 लाख हजरात एक साथ नमाज पढ़ते हैं हरम शरीफ में, आप ये दावा करें आपका दावा सही है, मगर जोग्राफिया का इल्म नहीं, आप साबित नहीं कर पाएंगे। मैं बयान कर रहा था फतेहपुर बाराबंकी, मौलाना मोहम्मद हबीब मियाँ, मोहम्मद हबीब साहब कासमी जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जामा सीधे माँ, वो स्टेज पर तशरीफ फरमा, उनकी सदारत। अवाम में से एक उम्र दराज हजरात ने पूछा था, कहाँ गए आप? मौजूद थे, आप मौजूद थे ना? अवाम में से सवाल आया कि हजरत खाना काबा का रकबा 40 लाख आदमी नमाज पढ़ते, 40 लाख आदमियों के लिए कितनी जगह चाहिए होगी? 40 लाख आदमियों के खड़े होने के लिए कितनी जगह चाहिए? बेशक। अगर वो पूछ बैठे तो आप कैसे साबित करेंगे? और दावा आपका सही है कि 40 लाख आदमी एक साथ बैतुल्लाह शरीफ के सामने रब्बुल जलाल की बारगाह अक़दस में पेशानी को झुकाता है, ये दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन इल्म नहीं है जोग्राफिया का। अल्लामा सैयद सलामान नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जोग्राफिया पे किताब लिखी थी, अर्जुल कुरान, माशाअल्लाह। कुरान मजीद का जोग्राफिया, कुरान मजीद में जिन शहरों का तस्करा, जिन बस्तियों का तस्करा, कुरान मजीद में जिन करियों का तस्करा आया, उसका बाकायदा जोग्राफिया लिखा अल्लामा सैयद सलामान नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, और किताब का नाम रखा अर्जुल कुरान। अर्जुल कुरान जब अरब पहुंची तो अरब के उलमा देखकर शिशदर रह गए, हैरान रह गए, हैरत ज़दा रह गए कि भारत की धरती पर जोग्राफिया का इतना बड़ा आलिम है। हर जोग्राफिया गायब, आदमी जोग्राफिया को दुनिया का इल्म समझता है। अरे जोग्राफिया का ताल्लुक शरीयत से, दीन से। अच्छा बताइए खाना काबा किधर है? आप ना बताइए, क़िबला किधर है? आप माशाल्लाह, इस बच्चे ने बताया, आप में से और लोगों को नहीं मालूम क़िबला किधर है। जो लोग बाहर के गांव के उनको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, किधर है क़िबला? सुभान अल्लाह। ये जोग्राफिया का इल्म है कि नहीं है? ये जोग्राफिया का आपने इल्म बताया कि नहीं बताया? कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बताइए माशाअल्लाह, ये जोग्राफिया का इल्म है कि नहीं है? हरम शरीफ खाना काबा की बाकायदा बुलंदी कितनी है? बुलंदी कितनी है? 43 फीट ऊंचा है। मैं अर्ज करूं 40 लाख आदमी कैसे खड़ा होता है? रकबा समाअत फरमा दीजिए जमरा के आज तारीखी इजलास के अंदर बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हरम शरीफ का रकबा है, हरम शरीफ का रकबा है 38,40,563 स्क्वायर फीट, 38,40,563 स्क्वायर फीट। अब बताओ 40 लाख आदमी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा हाथ पर रखा है हिसाबे दोस्ता हम, आए हाय क्या कहने। हमेशा कोई सवाल का कर्ज हाथ पर नहीं होना चाहिए। गुलाम मुस्तफा के सीने में हर बात का जवाब होता है। जिसके सीने में कुरान मजीद के 86,700 अल्फाज का नूर हो, उसको नहीं मालूम होगा दुनिया का आलम, वो नहीं जानेगा। क्या बात। हरम शरीफ के मीनारों की बुलंदी 292 फीट। बेशक। मदीना मुनव्वरा गुंबद खजरा आका नामदार मदनी ताजदार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरनवार पर आपके रोज़े अक़दस के ऊपर जो गुंबद खजरा चमक रहा है रोशन तरीन ताबनाकी के साथ, और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला इसी चमकता रहेगा, क़यामत तक के रहेगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक के रहेगा। उस बाकायदा उस मीनार की बुलंदी 196 फीट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इश्क़ रसूल है, ये अज़मत मुस्तफ़ा है। पूरे हरदोई जिले में कहीं ये अभी तक बात नहीं आई। ये अल्लाह का फज़ल है, यहाँ पर ये अज़मत मुस्तफ़ा है। मैं जब पहली मरतबा जमरा आया था, सुभान अल्लाह, क्या तारीखी मजमा था।
मौसम भी दूसरा था। आज मौसम ठंडा है, उसके बावजूद ये गुलामान मुस्तफ़ा की तादाद। अजीज़म मौलवी नूरुद्दीन मियां सल्लल्लाहु ज़ेरे तालीम थे, बहुत छोटे थे माशाअल्लाह, आलिम दीन अब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मैं अर्ज करूँ आपसे, मैं तो हरम शरीफ का रकबा आपने सुन लिया, ऐसी मक्का मुअज़्ज़मा के मीनारों की बुलंदी 292 फीट, ये आपने सुन ली। खाने काबा की ऊंचाई कितनी 43 फीट, ये आपने सुन ली। ये दीनी इल्म है, कोई भी रोक लेगा, कोई पूछ लेगा, एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई, आप जब जोग्राफिये पे जुबान खोलेंगे, अल्लाह की जात की कसम सिर्फ आप बोलेंगे, बाकी सब सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बैठे ट्रेन में, मुसाफिर बैठे, उनसे क्या बात करें भाई, क्या बात करें? हम ये चाहते हैं मेरी पहचान हो, पैगाम जाए मुसलमानों का। मैं बॉम्बे उतरा, मैं सबसे आखिर में प्लेन से उतरता हूँ, सबसे आखिर में उतरता हूँ ताकि पायलट से हम एक दो बात कर सकें। जी हैड गुड फ्लाई, बहुत अच्छा, ये है गुड रनवे, आपने बहुत अच्छी मतलब माशाल्लाह टेक ऑफ किया, बहुत अच्छा आपने प्लेन को उतारा और कुछ महसूस नहीं हुआ माशाल्लाह। तो बॉम्बे उतरा तो मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, टेल मी नाउ, क्या नाम है आपका? कहेंगे रोहिताश। मैंने कहा क्या माने हैं इसके, माने क्या है इसके? कहा जी इस पे तो उन्होंने फिर बताया। तो मैंने कहा आप अगर हजरत, मैंने अर्ज किया उनसे, मैंने अर्ज किया कि जनाब श्री राम जी का अगर आप वंश पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको, आप ये शजरा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनाम मिलेगा। मैंने अर्ज किया श्री राम जी के पिताजी राजा दशरथ जी और उनके पिताजी, मैं अर्ज कर दूं आपसे, अज जी, और श्री राम जी के परदादा रघु जी और उनके परदादा के पिताजी भगीरथ जी, उनके पिता दिलीप जी, उनके पिता कुकक्षी, उनके पिता धूम्राक्ष, उनके पिता रोहिताश। वो इस कदर खुश हुए, कहेंगे आज पहली मर्तबा मुझको। मैंने कहा सगर के पिताजी रोहिताश वहां। अब बताइए, जब मैं उनका जिक्र कर रहा हूं तो उन्होंने वहां जाके हमारा जिक्र किया होगा कि नहीं किया होगा? जरूर, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या एक पैसेंजर ऐसा उतरा, उसने मेरे नाम को देखा, मेरे नाम के माने पूछे, भी बैकग्राउंड बताया, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाकायदा वंश बताया, बाकायदा भगवान श्री राम जी का वंश बताया, ये बताया होगा कि नहीं बताया होगा? जरूर। तो इल्म अपनी छाप छोड़ता है। ट्रेन में आप बैठे, आप क्या बात करेंगे? ट्रेन में आप बात कीजिए, छेड़िए बात, पहचान बनाने के लिए छड़िए। आप मुसलमान है, नबी के गुलाम है, इल्म आपके पास है, कुरान आपके पास है। ये गूगल कब आया? गूगल कब आया? 1998 में। क्या इल्म देगा आपको? ये तो मशीन है। गाना डाल दिए गाना बताएगा, गजल डाल दिए गजल बताएगा, नाच डाल दिए नाच बताएगा, मुशायरा डालिए तो मुशायरा बताएगा, कहीं की बाकायदा कोई बात डाल दीजिए वो बात बताने लगेगा, किसी आलिम का बयान डाल दीजिए आलिम का बयान आलिम का बयान बताएगा। ये तो मशीन है, इट्स नॉट बुक्स, ये किताब नहीं है। और अल्लाह ने इल्म को किताब में रखा है, इल्म को किताब से जोड़ा। अल्लाह ने क्या फरमाया? अभी आपने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद को किताब करार दिया। बेशक लफ्ज़ किताब कुरान मजीद में 228 मकाम पर आया। किताब की अहमियत देखिए। जब तक किताब से नहीं जुड़ेंगे इल्म नहीं आ पाएगा। बेशक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, नहीं मालूम होगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 जन्नती नवासे। बरकत के दौर में नाम सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे का नाम सैयदना हजरत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे का नाम सैयदना हजरत अली ज़ैनबी, सैयदना हजरत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे का नाम सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नवासे का नाम सैयदना हजरत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे का नाम नवासे रसूल सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफा, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी माएं बहनें मोबाइल पे अक्सर बातें करेंगी, देवरानी की बातें, जिठानी की बातें, फला के दामाद ऐसे, फला की बहू ऐसी। ऐ अल्लाह हमारी बहनों को तौफीक दीजिए कि 24 घंटे में कभी तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब को याद करें। ऐ अल्लाह मेरी माँ बहनों को, बेटियों को, खालाओं को, बच्चियों को, बहुओं को तौफीक दीजिए कि दिन के किसी हिस्से में ये आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी रुकैया का ये तज़किरा करें। कब हमारी बहनें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बातें करेंगी।
कब हमारी बहनें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुलारी प्यारी बेटी, चौथी बेटी खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को याद करेंगी? कब हमारे भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीनों जन्नती शहजादों, तीनों जन्नती बेटों के नाम याद करेंगे? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे का नाम हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे साहबजादे का नाम, तीसरे जन्नती बेटे का नाम हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला। कब याद करेंगे ये? मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब किताबें नहीं होंगी तो कैसे मालूम होगा? मैं अर्ज कर दूं आपसे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा और ससुर और खलीफा सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा और दो बेटियों के शौहर, तीसरे खलीफा और दो बेटियों के शौहर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा और दामाद पैगंबर, दामाद रसूल, दामाद पैगंबर, दामाद नबी सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व करमल्लाहु वजहू। ये आपको बताना पड़ेगा। मुअज्जिन रसूल कौन है? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये तो मदीना मुनव्वरा में अजान देते थे ना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। मक्का मुअज़्ज़मा में कौन किसको मुकर्रर किया हमारे नबी ने? हरम शरीफ की नमाज का सवाब 1 लाख, अजान का सवाब भी 1 लाख, अजानों का सवाब। वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन मुअज्जिन, किन सहाबी को मुकर्रर फरमाया? कितने लोग नाम लेते हैं? हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला, माशाअल्लाह, अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला। कुबा के मुअज्जिन कौन है? मस्जिद कुबा में अजान देने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी को बाकायदा मुकर्रर फरमाया? हज़रत सअदुल क़र्ज़ी रज़ियल्लाहु ताला। मैं अर्ज़ कर दूं, राज़दारे रसूल कौन है? हज़रत हुज़ैफा बिनुल यमान रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए किताब की दुनिया में ये अल्लाह के वास्ते। और कब आया मोबाइल? 1973 में दुनिया में, अमेरिका के अंदर बना, मार्टिन कूपर ने बनाया। तारीख नोट कर लीजिए, 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल बना। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 31 जुलाई 1995 में। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 31 जुलाई 1995 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। गूगल कब आया? 1998 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। फेसबुक कब आया? 2004 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। यूट्यूब कब आया? 2005 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। वाईफाई कब आया? 2012 में, कलकत्ता में 2012 में। और कुरान मजीद कब आया? 1500 साल पहले। जिस कौम को 1500 साल पहले अल्लाह ने कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब अता फरमाई थी, मुकद्दस किताब जिस कौम को अता फरमाई, उसी कौम ने किताब छोड़ दी। कलम जिस दौर में लोग कलम का इस्तेमाल नहीं जानते थे। कलम, ये पेन है, ये कलम नहीं है, पेन है। वाटरमैन ने बनाया था 1884 में। हम कलम की बात कर रहे हैं। कलम, अल्लाह ने कुरान मजीद में कलम की कसम खाई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलम वमा यस्तरून, नून वल कलम वमा यस्तरून, नून वल कलम, नून वल कलम वमा यस्तरून। कसम है कलम की। कलम जिस कौम को अल्लाह ने 1500 साल पहले बाकायदा सूरह कलम अता फरमाई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान मजीद में नाज़िल फरमाई, उसी कौम ने अपने आप को कलम से दूर कर लिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कलम को फेंक के नहीं देना चाहिए, उछाल के नहीं देना चाहिए, कभी खड़े खड़े पैर के अंगूठे से नहीं उठाना चाहिए। यह कलम इल्म का जरिया है, तालीम का जरिया है, इज्जत मनसब ओहदे का जरिया है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब हमने छोड़ दिया कलम को तो हमारा इल्म भी रुखसत हो गया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर आज कोई अपने घर में माहौल बनाइए, दीनी माहौल। अच्छा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, अच्छा बताओ। जब बच्चे साहब सवाल करेंगे, अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया, अस्सुआलु निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म है, सवाल आधा इल्म। मुहय्यिस सुन्नह आरिफ बिल्लाह मुहय्यिस सुन्नह मौलाना अबुल हक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि, जो नबी पुश्त में हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से मिल जाते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, माशाअल्लाह, जिनकी पैदाइश हुई 1920 में, जिनका इंतकाल हुआ 2005 में, जो खलीफा थे हकीमुल उम्मत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि, हज़रत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि, जिन्होंने चार्ट के जरिए, मज़ामीन के जरिए से
किताबों के जरिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया। ये सब इल्म वाले थे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला, इल्म वाले थे। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि तआला ने क्या लिखा, बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहि मजमईन की शान अक़दस में आज पूरा पूरा बयान हो जाता है। वलियों का कोई तस्करा नहीं, बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहि मजमईन का कोई तस्करा नहीं, एक करामत का बयान नहीं होता। जबकि मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस्लाम का चिराग रोशन करने वाले हज़रत औलिया कामिलीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहि मजमईन, करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामात बरहक़ हैं। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। तमाम उलमाए हक़्क़ानी, उलमाए इरफानी, उलमाए कुरानी, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, सब के सब बाकायदा ईमान रखते हैं हदीस शरीफ पर। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा, किताब का नाम तारीख दावत व अज़ीमत, कब छपी? 1955 में। जुमला लेके जाइए कि वलियों का मकाम क्या है। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की शान अक़दस में जुमला सुनिए, क्या लिखा उन्होंने कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, तवज्जो, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का एहसान कब तक बताया? 100 साल तक, 200 साल तक। ख्वाजा साहब का एहसान 200 साल तक, 300 साल तक। किस मसलक का आलिम, किस तबके के आलिम है, किस तबके, किस मशरक के आलिम है? मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि तआला। आप गौर फरमाइए, कहीं और से बात कही जाती तो आदमी गौर करता। वो मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनके हाथ पर अल्लाह ने खाने काबा की चाबियां रखवा दी, बेशक उन्होंने अपने कलम से लिखा कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का कभी जिक्र होता है जल्दी? मैं परसों कानपुर में था, कारी कमाल अहमद साहब फरकानी, मशहूर कारी कमाल अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ क़ुर्रा में उस्ताद कारी मोहम्मद वसीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के खास तलामिज़ा में हैं। कान में कहने लगे हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की शान अक़दस में बयान कर दीजिएगा। कानपुर में बहुत कम लोग अब ये मौजूद, यानी जिक्र नहीं होता वलियों का, जिक्र बुजुर्गों का जिक्र। पढ़िए आप हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला की किताबें पढ़िए, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला की किताबें पढ़िए, बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहि मजमईन के कैसे कैसे उसमें तज़किरे हैं। अपने बच्चों से पूछे, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, अच्छा बताओ कुरान मजीद में सबसे बड़ा रुकू कौन सा है, सबसे बड़ा लंबा रुकू कौन सा है, जिसमें आयतें सबसे ज्यादा हों, सबसे ज्यादा आयतों वाला रुकू कौन सा है? वो बच्चा आएगा, मदरसे में आएगा और उस्ताद से पूछेगा, उस्ताद जब बताएंगे वो बच्चा घर आएगा, कहेगा ऐ अब्बा जान आपने पूछा था कि कुरान मजीद में सबसे लंबा रुकू कौन सा है? तो लीजिए मैं आपको बताता हूँ, कुरान मजीद में सबसे लंबा रुकू 23वें सिपारे में है, सूरह साफ़ात में है, 53 आयतों का रुकू है, 53 आयतों का रुकू। सुभान अल्लाह कह दीजिए, 53 आयतों का रुकू। अच्छा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे भांजे, ऐ मेरे पोते, बताओ कुरान मजीद में वो कौन सी आयत है कि एक ही आयत में पूरा रुकू बयान हो गया? वो कौन सा रुकू है जिसमें सिर्फ एक आयत है? वो कौन सा रुकू है जिसमें सिर्फ एक ही आयत आई? वो बच्चा आएगा, अपने उस्ताद से पूछेगा, उस्ताद के जरिए से आपके बच्चे को इल्म हासिल होगा, मदरसे की बरकत से आपके बच्चे को इल्म हासिल होगा। वो बच्चा आके आपको बताएगा, है मेरे अब्बा जान कुरान मजीद के अंदर बाकायदा सिर्फ एक ऐसी आयत है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे एक आयत का रुकू बाकायदा एक ही मकाम पर आया है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उस रुकू में सिर्फ एक आयत आई है, अब वो आयत है सूरह मुज़म्मिल शरीफ की। सूरह मुज़म्मिल शरीफ का दूसरा रुकू, उसमें सिर्फ एक ही आयत आई है। अच्छा ऐ मेरे बच्चे ये बताओ, तुम ये बताओ कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितने मकाम पर है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितने मकाम पर है? तो उस्ताद से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? उस्ताद बताएगा 88 मकाम पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है। फिर उसके बाद वो बच्चा आपको बताएगा, आप खुश हो जाएंगे। फिर आप पूछिए, अच्छा ऐ मेरे बच्चे ये बताओ कुरान मजीद में बाकायदा जानवरों के नाम पे कितनी सूरतें आई हैं? जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें आई हैं? सूरह बकरा, सूरह अनआम, सूरह नमल माने चींटी, सूरह अनकबूत के माने मकड़ी, सूरह आदियात के माने घोड़े, सूरह फील के माने हाथी, सूरतुन नहल अन्नहल के माने शहद की मक्खी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब बच्चे से आप पूछेंगे बताओ कुरान मजीद में कितनी सूरतें, बाकायदा
बाकायदा जानवरों के नाम पर आई हैं। वो बच्चा फिर अपने उस्ताद से रिश्ता कायम करेगा, उस्ताद जवाब देंगे उसको, वो बच्चा आपको आके जवाब देगा, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे मामू। कुरान मजीद के अंदर बाकायदा तौर पर मैं अर्ज कर दूं 7 सूरतें हैं जो जानवरों के नाम पे अल्लाह नादिल फरमाई। कहिए सुभान अल्लाह। 7 सूरतें ऐसी हैं जो जानवरों के नाम पर आई। फिर सवाल कीजिए अपने बच्चे से, ऐ मेरे बच्चे अच्छा बताओ, जानवरों के नाम पे सूरतें बता दी, नबियों के नाम पर कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में नबियों के नाम पे, रसूलों के नाम पे कितनी सूरतें हैं? वो बच्चा फिर मदरसे में पूछेगा और फिर मदरसे से आकर के आपको जवाब देगा कि अल्लाह के नबियों के नाम पर कुरान मजीद में, नबियों के नाम पर कुरान मजीद में 6 सूरतें हैं। इल्म मिलेगा मदरसे से। बेशक। अपने बच्चे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर, टीचर, फिलोसोफर, कलेक्टर बनाइए, वकील, एडवोकेट बनाइए। 14 लाख वकील है मुल्क हिंदुस्तान में, आपका बेटा भी वकील बन जाएगा। 15 लाख डॉक्टर है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, आपका बेटा डॉक्टर भी बन जाए। कहाँ हमारे मुफ्ती मना करते हैं? कहाँ हमारे उलमाए देवबंद, उलमाए नदवतुल उलमा की तरफ से कोई फतवा आपको मिला? उलमाए मज़ाहिर उलूम की तरफ से। साइंस का इल्म मना है, किसने बताया? मोबाइल का काम सीखना मना है, किसने बताया? किसने बताया? मैं अर्ज कर दूं आपसे, आप बनाइए, सब कुछ बनाइए, तालीम दीजिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, असरी तालीमात के लिए, दुनियावी तालीमात के लिए। मुल्क हिंदुस्तान में स्कूल कम है, 15 लाख स्कूल हैं मुल्क हिंदुस्तान में। कहिए सुभान अल्लाह। 15 लाख स्कूल हैं जहां आप हिंदी तालीम हासिल कर सकते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 45,000 इंटर कॉलेजेस हैं, 45,000 इंटर कॉलेजेस हैं। 1,11,000 यूनिवर्सिटीज हैं, 1100 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। मदारिस इस्लामिया जगह जगह फैले हुए हैं तालीम के लिए। आप बच्चों को तालीम गला तो मैं अर्ज कर, मगर वो इल्म के मोती, किताबों की अहमियत इकबाल बयान करता, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में दिल होता है सिपारा। आप उलमाए कराम तो राब्ता कायम नहीं करते, उल्टे सीधे नाम, हमारी बहुएं बेटियां उल्टे सीधे नाम रख देती हैं। किसी का नाम अबान रख दिया, किसी का नाम जोहान रख दिया, किसी का नाम अरहान रख दिया। आपने पूछा उलमाए कराम से क्या माने अबान के? अबान के माने जिल्लत, अबान के माने बेइज्जती, अबान के माने जिल्लत। मस्जिद के इमाम जुमे के खुतबे में कहते हैं मन अहाना सुल्तान, मन अहाना सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। ये करिश्मा है मोबाइल में देख के नाम रखने का। करिश्मा ये जिस बच्चे से आप इतनी मोहब्बत करते हैं उसको बेइज्जत कह के पुकारते हैं। जब आप अबान, अहान 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 जब आप कहते हैं, अहान नाम कतई तौर पे नाजायज है, दुरुस्त नहीं है। अपने बच्चे का नाम जोहान रख दिया, जोहान के माने कटने वाला, अलग हो जाने वाला। शादी के बाद वो अलग हो जाएगा, आप कहेंगी मेरा बेटा अलग हो गया। वो तो आज अलग हुआ बेचारा, शादी के बाद अलग हुआ, बीवी को लेकर अलग हुआ, नाजायज तौर पर अलग नहीं हुआ। कारी सिद्दीक साहब आलमी रहमतुल्लाह तआला बच्चों की शादियां करते जाते और बच्चों को अलग करते जाते। अपने घर बनाओ, अपने घर आबाद करो, इंशाअल्लाह नस्ल में बरकत होगी। अपने घर आबाद करो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लेकिन आप तो अपने बच्चे को बचपन से उसको कह रही हैं बाकायदा जोहान, जोहान आइए नाश्ता कर लीजिए, अरे मुझे छोड़कर भाग जाने वाले आइए नाश्ता कर लीजिए, अरे कटने वाले मुझसे जुदा होने वाले नाश्ता कर लीजिए। अरहान, अरहान, अरहान माने गिरवी रखी हुई चीज, गिरवी रखी हुई चीज। हम दुश्मन के लिए नहीं सोचते कि अल्लाह कभी दुश्मन के भी ऐसे हालात ना हो कि पतीली या भगोना उसको गिरवी रखना पड़े, मगर मोबाइल के जरिए से अरहान नाम रखे हुए हैं। अरहान के माने गिरवी रखी हुई, छोटी है से अरहान, बड़ी है और बड़ी है से अरहान कहीं मिलेगा नहीं, शायद अल-कामूस अल-वहीद में मिल जाए। अरहान बड़ी है से शायद मिल जाए उसके। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं जोहान मिलेगा उसके अंदर, अरहान नहीं मिलेगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे जायशा, जायशा सुनने में बड़ा अच्छा लगा, जायशा शीन वाला नाम है। जायशा माने बुज़दिल, जायशा माने बुज़दिल। बचपन से जब आप उसको पुकारेंगे जायशा जायशा बुज़दिल बुज़दिल, क्या उसके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होगा? क्या वो ससुराल की जिम्मेदारी संभालेगी? क्या उसके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा होगी? मायरा मायरा मायरा, घर घर मायरा हो गई। अरे हे से लिखते नाम, हे वाला रखते माहिरा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब माहिरा, कुरान मजीद पर महारत रखने वाली। माहिरा हे से होता, मायरा हमजा मायरा मायरा मायरा, मायरा मायरा के माने मालूम है? अहमक, बेवकूफ, नादान, मायरा मायरा रखे हुए हैं। बहुत नाम है मायरा, बताइए मायरा रखे हुए हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इस तरह ये सब सारी शादी ब्याह के मौके पे सादगी का मुजाहिरा होना चाहिए। कहाँ है शादी ब्याह के मौके पे सादगी का? इसराफ बेजा,
ये तमाम रसूमात जो ओढ़े हुए हैं, ये तमाम की तमाम परेशानियां शादी से पहले माँ बाप लड़के के हों या लड़की के हों, इस कदर थक जाते हैं, जिंदगी भर की लुटा कमाई एक दिन में लुटा देते हैं शादी के नाम पर, वलीमे के नाम पर और बेटी के निकाह के नाम पर। ये रस्म, ये रस्म, ये रस्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी नहीं 11 शादियां फरमाई थी। बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरी की कौन लेके आया था और बाकायदा तौर पर डाला कौन लेके आया? जनाब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शादी करने आए खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तो कितने जोड़े लेके आए? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो एक अमीर तरीन सहाबाए कराम में थे। मक्का मुअज़्ज़मा में 7 करोड़ रुपए की तिजारत थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब निकाह हुआ सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से और बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, कोई बताए कितने बाराती उनके साथ आए थे? आज लड़की वाला बेचारा, जिस लड़की वाले ने अपना जोड़ा 3 साल से नहीं बनाया, जब वो शादी करता अपनी बेटी की तो लड़के का जोड़ा अपने दामाद का जोड़ा, लड़के का जोड़ा लड़की की अम्मा अब्बा का जोड़ा, हाँ। लड़के के भाई का जोड़ा, लड़के की खाला का जोड़ा, लड़के के खालू का जोड़ा, लड़के के मामू का जोड़ा, लड़की की मुआनी का जोड़ा, लड़की की फुफ्फी का जोड़ा, लड़के की फुफ्फी का जोड़ा, लड़के के फुफ्फा का जोड़ा। या अल्लाह, इतना बड़ा बोझ न शरीयत ने डाला, न अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डाला, न रब्बे दुल जलाल ने इसका तज़किरा फरमाया। ये किसने जुल्म किया है अल्लाह के बंदों पर? कुरान से दूर हो गए, हदीस रसूल से दूर हो गए। बेशक जिस बाप ने, लड़की के बाप ने 3 साल से जोड़ा ना बनाया हो अपना, 3 साल से वो एक जोड़े में वक्त गुजार रहा है, शादी के नाम पर अपनी बिटिया की शादी के नाम पर न मालूम उन लोगों के जोड़े बना रहा है, दूल्हा के उन रिश्तेदारों का जोड़ा बना रहा है जिनके नाम तक नहीं जानता, जिनकी कभी शक्ल नहीं देखी, जिनकी शक्ल नहीं देखी, नाम से वाकिफ नहीं। तो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें आपको सादगी के साथ शादी करने की तौफीक नसीब फरमाए। जलसा अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की रोशनी में इस्लाह मुआशरा की बातें भी उलमाए कराम ने जरूर बयान की होंगी माशाअल्लाह। बहरहाल मैं अपने बच्चों को कुरानी मालूमात दीजिए, इल्म आपके पास, तालीम। आप ट्रेन में सफर कीजिएगा, आपकी इज्जत देखिएगा। आप ट्रेन में बैठे बैठे पूछिए, भैया हिंदुस्तान में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? सारे मुसाफिर चुप्पे बैठेंगे, आप ही बोलेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। कौन बताएगा? 16 अप्रैल 1853 को हिंदुस्तान की पहली ट्रेन चली, कौन बताएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भैया ये बताओ, जब पहली ट्रेन चली तो पहली ट्रेन हिंदुस्तान की सबसे पहली ट्रेन छूटी कितने बजे थी? कितने बजे छूटी? हमें आज की ट्रेन का तो टाइम मालूम नहीं, उस वक्त की कौन बताएगा? आप ही बोलेंगे भैया हिंदुस्तान की सबसे पहली ट्रेन जब चली थी 3:30 बजे छूटी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भैया ये क्या मालूमात है? अच्छा भैया ये बताइए, ये रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, आप हर 2 मिनट पे रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, बताइए हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन कितने हैं? कितने लोग बताएंगे? आप बताइए। 7200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये 2 पट्टियों के बीच में ट्रेन चल रही, दोनों पट्टियों के बीच का फासला कितना है? दोनों पट्टियों के बीच का फासला कितना है? 3 फीट 3 इंच 3 सूत। ये आप बताइएगा। खुश हो जाएगा वो खुश हो जाएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे तो लिहाजा अपने बच्चों को। अच्छा ये बताइए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कुरान मजीद कहाँ है? सबसे भारी कुरान शरीफ कहाँ है? मैं राजस्थान गया तो वहाँ मैंने बताया झालावाड़ जिला है वहाँ का, वहाँ मैंने जिक्र किया, उलमाए कराम ने बहुत दुआओं से नवाजा। मैंने अर्ज किया मुल्क हिंदुस्तान का सबसे भारी कुरान, मुल्क हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान बाकायदा तौर पे सूबा राजस्थान जिला टोंक, सूबा राजस्थान जिला टोंक में अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह कहिए तो लंबाई बताऊं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 10.5 फीट लंबा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का कुरान। 2.5 क्विंटल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हिंदुस्तान में सबसे छोटा कुरान पैमाइश के एतबार से, जगह के एतबार से सबसे कम जगह पे पूरा कुरान मजीद लिखने का कारनामा जो अंजाम दिया गया, मुल्क हिंदुस्तान में सबसे छोटा कुरान मजीद कहां पर बाकायदा कहां रखा? सुभान अल्लाह कहिए तो जगह बताऊं?
मैं अर्ज कर दूं, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच, यानी 1 इंच लंबा, 1 इंच लंबा, 1 इंच लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 इंच लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान मजीद रखा हुआ है। मध्य प्रदेश के शहर रीवा के अंदर यह कुरान मजीद रखा हुआ। सुभान अल्लाह। इसी मुल्क हिंदुस्तान में बादशाह हुमायूं के जमाने में कातिब कुरान थे मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने चावल के दाने पर पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिख दी थी। चावल के दाने पर अल्लाहु अकबर। कुल अल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ हैं? कुल अल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ हैं? 47 हुरूफ। आप चावल के दाने पर खाली कुल लिख के दिखाइए, सिर्फ कुल लिख के दिखा दीजिए। कैसे पकड़ेंगे? यूं पकड़े चावल का दाना कि यूं पकड़े? कैसे पकड़े? कौन सा कलम इस्तेमाल करें? उनकी किताबत इतनी बारीक थी, उनकी लिखावट, उनकी लिपि, स्टाइल ऑफ राइटिंग, उनकी किताबत इतनी बारीक थी। चावल के दाने पर पूरी सूरत इखलास शरीफ लिख दी। दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ है? सुभान अल्लाह। कहिए तो बताऊं। रूस के शहर काजान, जैसा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, उसका शहर बाकायदा तौर पे हरदोई है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और ये गांव जमरा है, ऐसी रूस मुल्क है, काजान शहर है, और काजान शहर में एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम है कुल शरीफ। उसका वजन बताने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह कह दीजिए पहले। 800 किलोग्राम वजन का कुरान शरीफ रखा हुआ है। 800 किलोग्राम वजन का कुरान शरीफ रखा है। नबी के दुलारे सहाबा हैं। अब शान सहाबा में चंद कलिमात बरकत के तौर पे मुझे इजाजत दीजिए। मामूलात बहुत बाकी हैं, खाना बाकी है, सफर अभी तवील है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अब शान सहाबा सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के राजदार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के वफा शान सहाबा सुभान अल्लाह। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के पाकीज़ा शार सहाबा, नबी के पाकीज़ा शार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा। कौन था? किसने देखा नूज़ुल कुरान को? किसने देखा? सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन के जरिए कुरान मजीद सीना मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है। अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा, अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा, अम्मा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा। हम में से आप में से कोई था? सहाबाए कराम गवाह हैं। नबी की नबूवत एक मतलब दुरूद पढ़ लीजिए बरकत के तौर पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की कुव्वत के गवाह सहाबा, नबी की इज्जत के गवाह सहाबा, सुभान अल्लाह के गवाह सहाबा, नबी की इज्जत के गवाह सहाबा, नबी की अजमत के गवाह सहाबा, नबी की अजमत के गवाह सहाबा, नबी की रफ़अत के गवाह सहाबा, नबी की अजमत के गवाह सहाबा, नबी की अजमत के गवाह सहाबा, नबी की रफ़अत के गवाह सहाबा, नबी की मुबारक खसलत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा तबीयत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की क़यादत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की क़यादत के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और जुमला सुन लीजिए, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से, अर्श मुअल्ला से, अर्श मुअल्ला से, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अल्लामा कफील अशरफ लखनवी, नारे तकबीर। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत नसीब फरमाए। हज़रत अहले बैत क्या खिताबत है भाई, की मोहब्बत नसीब फरमाए। हज़रत औलिया कामिलीन रहमहुल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत नसीब फरमाए। पांचों वक्त की नमाजों को जमात के साथ पढ़ने वाला बनाए। पिछली जिंदगी की क़ज़ाशुदा नमाजों को भी अदा करने वाला बनाए। पिछली जिंदगी की क़ज़ाशुदा ज़कात को अदा करने वाला बनाए। हमारी माँ बहनों को वक्त पर नमाज पर्दा नशीनी के साथ अदा करने वाला बना दे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। जो अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में उन तमाम बीमारों को अस्पतालों से सेहतयाबी शिफायाबी के साथ जिंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना, जिंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाए। और जो घरों में बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी शिफाए कामिला नसीब फरमाए। बहराइच शरीफ, बहराइच में जनाब नईमुल्लाह साहब मारूफ शख्सियत हैं, बड़े नेक बड़े अल्लाह वाले हैं। हाफिज इकबाल बहराइची उनके बहनोई हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सब इमामों से, आलिमों से और तमाम अपने अहबाब से दुआ की गुजारिश की। उनके बहनोई साहब की हमें दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला जनाब नईमुल्लाह खान साहब मद्दज़िल अली को मुकम्मल तौर पर सेहत और शिफा नसीब फरमाए। इस गाँव में अल्लाह ताला सबको सेहत और शिफा नसीब फरमाइए। सभी को अल्लाह ताला इज्जत तरक्की नसीब फरमाइए, सेहत नसीब फरमाइए। हर तरफ अमन व अमान, सुकून व चैन, मिल्लत और मोहब्बत और इत्तेहाद और इंसानियत के रिश्ते के साथ एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा अल्लाह ताला सबके अंदर पैदा फरमाइए। जिन नौजवानों ने मुफ्ती साहब के साथ मिलकर ये तारीखी इजलास मुनक़्क़िद फरमाया, अल्लाह ताला उन तमाम नौजवानों को दीनी खिदमत की तौफीक नसीब फरमाइए।